नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। ओम हंग हनुमते नमः। आज का वीडियो मैं बना रहा हूं कुछ लोगों के अनुरोध पर। उन्होंने कहा कि आप दीक्षा पर कुछ बोलिए। तो दीक्षा के बारे में सब कुछ बताना, सब कुछ कवर करना एक वीडियो में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं शुरुआत तो करता हूं और आगे जैसा प्रभु चाहेंगे वैसा आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले दीक्षा का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। दीक्षा में दो शब्द हैं, दी और क्षा। दी का मतलब दिखाना, देना, और क्षा का मतलब पचाना। तो अगर दोनों को मिलाएं तो इसका मतलब गुरु जो हैं वो ज्ञान देते हैं, ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं, और जो शिष्य होता है वो उस ज्ञान को पचाता है। ये एक प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया जो है एक बार की ना हो करके ये ऑनगोइंग प्रक्रिया है। दिस इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस जो चलती रहती है। अब मैं उदाहरण के तौर पर अगर आपको समझाऊं तो अगर बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो वो एडमिशन है दीक्षा, जहाँ पर आप फॉर्म भरते हैं, डॉक्यूमेंट्स देते हैं, स्कूल को फीस देते हैं, स्कूल आपको एडमिशन नंबर, रोल नंबर्स वगैरह देता है, और फाइनली कुछ डॉक्यूमेंट स्कूल की तरफ से भी मिलते हैं हमको। इस तरह से हम स्कूल में हमारा नाम दर्ज हो जाता है। वी गेट एनरोल्ड इनटू द स्कूल। तो क्या एडमिशन ले लेने से शिक्षा पूर्ण हो जाती है? ये समझना ज़रूरी है। एडमिशन ले लिया किंडरगार्टन में, केजी में, और क्या डिग्री मिल जाएगी? क्या हम पीएचडी कर लेंगे? क्या हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे? ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो दीक्षा मेरे हिसाब से, इन माय व्यू, पहला स्टेप है जिसको हम एडमिशन से, जिसकी हम तुलना कर सकते हैं, जहाँ पर हम एडमिशन लेते हैं और उसके बाद हमारा सही रास्ता, असल रास्ता शुरू होता है। द रियल पाथ जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। मगर समाज में मैं देख रहा हूँ ऐसी भ्रांति हो गई है कि दीक्षा ले लेने से सब कुछ हो गया, आपका कल्याण हो जाएगा, आप सिद्ध हो जाएंगे, आपको भगवान मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल असंभव है। जो ऐसा कह रहे हैं, जो ऐसा बता रहे हैं, वो भ्रमित कर रहे हैं। उनके पास कोई उदाहरण है तो लेकर आए। ये कैसे संभव है? कान फूंकने वाली जो प्रक्रिया चल पड़ी है, जो प्रथा चल पड़ी है, ये बड़ी खतरनाक प्रथा है। कान में कोई मंत्र या कोई ज्ञान फूंक देने से एक बार के लिए अगर सामने वाले का कल्याण हो जाए तो फिर आगे के ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं है। पहले कैसे होता था आप समझिए। पहले दीक्षा होती थी, उसके बाद शिष्य गुरु के सामीप्य में, गुरु के सानिध्य में रहता था, काफ़ी लंबे समय तक रहता था, और ये एक ऑनगोइंग प्रक्रिया होती थी जहाँ गुरु लगातार शिष्य को ज्ञान देते थे। गुरु शिष्य का अवलोकन करते थे, उसका असेसमेंट करते थे, शिष्य लगातार सीखता था और धीरे धीरे आगे बढ़ता था। बीच बीच में असेसमेंट भी होता था, उसके अंदर शिष्य कभी फेल भी होता था, कभी पास भी होता था। फेल होता था तो फिर से सीखो और सीखो, अच्छी तरह सीखो और आगे बढ़ो। अगर पास हो गया तो उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाते थे, बिल्कुल वैसे जैसे स्कूल में होता है। साल भर की पढ़ाई कर लेते हैं, अगर पास हो गए तो अगली क्लास में चले जाते हैं, फेल हो गए तो फिर तैयारी करते हैं, अच्छी तरह से तैयारी करते हैं। शिक्षक बताता है कहाँ गड़बड़ी हुई, कहाँ कमी है, उसको सुधारते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस तरह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से हाई स्कूल, हाई स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये प्रक्रिया चलती रहती है। डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी। साधना भी वैसी ही है। आप केजी से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एडमिशन लेते हैं, वो दीक्षा। उसके बाद जब गुरु आपको सिखाना शुरू करते हैं, ज्ञान देना शुरू करते हैं, वहाँ से आपका केजी वाला क्लास शुरू होता है और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहते हैं। इसमें शिक्षक का सानिध्य बहुत ज़रूरी है, लगातार गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, लगातार असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, एग्जामिनेशन ज़रूरी है, जो लगातार चलता रहता है और आप धीरे 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 आगे बढ़ते जाते हैं और ईश्वर के समीप पहुंचते जाते हैं, साधना में और सिद्ध होते जाते हैं। उदाहरण आप देखिए, अर्जुन का अगर मैं उदाहरण दूं तो अर्जुन क्या कान में मंत्र फूंक देने से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सालों तक वो
गुरु द्रोणाचार्य के पास रहा, शिक्षा लगातार चलती रही, कमियां होती रहीं, गलतियां होती रहीं, गुरुजी सुधारते रहे उसको, और धीरे 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 वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। अच्छा, ये भी समझना जरूरी है कि क्या द्रोणाचार्य से ही अर्जुन ने शिक्षा ली थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अर्जुन के कई गुरु रहे, उनमें से द्रोणाचार्य एक हैं और प्रमुख हैं। अर्जुन की शिक्षा गुरु परशुराम से भी हुई है, महादेव से भी अर्जुन को शिक्षा मिली है, श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु रहे, इंद्र अर्जुन के गुरु रहे, अग्नि देवता गुरु रहे, और बाकी बहुत से देवी देवताओं ने अर्जुन को शिक्षा दी है। अगर आप महाभारत का प्रसंग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अर्जुन स्वर्ग गया था बहुत से दिव्यास्त्र वगैरह की शिक्षा लेने, अस्त्रों की शिक्षा लेने। तो जिसने शिक्षा दी वो गुरु, जिसने ज्ञान दिया वो गुरु, जिसने अस्त्र शस्त्र दिए वो गुरु। तो क्या द्रोणाचार्य ये नहीं कर सकते थे? शायद नहीं। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं। जब आप क्लास 1 में एडमिशन लेते हैं और 2 में जाते हैं तो सेम शिक्षक भी हो सकते हैं, दूसरे शिक्षक भी हो सकते हैं। क्लास 1 में ही अलग अलग शिक्षक भी हो सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के। साइंस का अलग एक्सपर्ट होगा, लैंग्वेजेस का अलग होगा, हिस्ट्री का अलग, जियोग्राफी का अलग। अगर कोई एक ऐसा शिक्षक है जिसकी महारत सब में है तो हो सकता है कि एक ही टीचर पढ़ाए, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। साधना के क्षेत्र में भी ऐसा ही है। हम शुरुआत करते हैं एक गुरु से, उसके बाद धीरे 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 जैसे ज़रूरत पड़ती है, जैसी साधना हमारी मांग करती है, डिमांड करती है, हम अन्य गुरुओं के पास भी कनेक्ट होते रहते हैं। एक गुरु सब प्रकार की साधना जाने ऐसा जनरली मिलता नहीं है। संभव तो है, संभव क्या नहीं है, लेकिन जनरली आज के युग में प्रैक्टिकली देखा जाए तो वैसा मिलता नहीं है। तो मल्टीपल गुरुज क्या कर सकते हैं? क्या अलग अलग कई गुरु हम कर सकते हैं अपने जीवन काल में? बिल्कुल कर सकते हैं। उदाहरण भरे पड़े हैं। अर्जुन का मैंने उदाहरण दिया, आप प्रेमानंद जी का उदाहरण ले लीजिए। जब उनका संन्यास हुआ था 13 वर्ष की अवस्था में, तब उनके गुरु कौन थे? अलग थे। उसके बाद वो वाराणसी आए, काशी के घाटों पर रहे, वहाँ कई संतों से मिले, कई लोगों से ज्ञान उन्होंने अर्जित किया। सब गुरु उनके, जिससे ज्ञान मिले वो गुरु। वृंदावन आए, वहाँ पर दीक्षा गुरु अलग, पूज्य मोहित मराल जी। मंत्र गुरु अलग, पूज्य गौरांगी शरण जी। तो इस तरह कई गुरु होते हैं और कई गुरु होना ज़रूरी भी है। साधना में अगर आगे बढ़ना है, एक ही गुरु शुरू से अंत तक आपको गाइड करता रहे, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुश्किल है। आप पूज्य राजेंद्र दास जी को देख लीजिए। शुरुआती दौर में उनके गुरु अलग थे, फिर वो भक्तमाली जी उनके गुरु बने। बीच में कई लोगों से उनको ज्ञान मिला होगा। पहाड़ी बाबा का वो जिक्र करते हैं, बहुत बार जिक्र करते हैं, तो वो सब उनके गुरु ही हुए ना। अलग अलग प्रकार की शिक्षा, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि गुरु के सानिध्य में रहना होगा। एक बार कान फूंक लेने से शिक्षा पूर्ण हो जाएगी और आपका उद्धार हो जाएगा, ये संभव नहीं है, ये शास्त्रों में भी नहीं है। और इसके ऊपर बहुत से कटाक्ष और बहुत से वाक्य या दोहे हमको मिलते हैं। एक आध दोहा मैं आपको सुनाता हूँ। कन फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु और, बेहद का गुरु जब मिले लहे ठिकाना ठौर। क्या मतलब? कान फूकने वाले गुरु का एक लिमिट ही होता है, और बेहद का गुरु और, जो असीमित ज्ञान दे सके, वैसा गुरु कोई और ही होता है। और कल्याण तभी होता है जब बेहद का गुरु मिले। और बेहद का गुरु आपको क्या एक बार में सारा ज्ञान दे देगा? उसके साथ रहना पड़ेगा, सामीप्य में रहना पड़ेगा। कैसे भी आप कनेक्ट करें, आप फिजिकली उनके सानिध्य में रहें, उनके आश्रम में रहें, उनकी कुटिया में रहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा तो मेन फोकस है कॉरपोरेट बिजनेस, अर्बन यूथ, उनके ऊपर। उनके लिए क्या ये संभव है? संभव नहीं है। दूसरा माध्यम चाहिए। मगर मेन मुद्दा यह है कि आपको शिक्षक का, गुरु का सामीप्य मिले, सानिध्य मिले। कैसे मिलता है? इसके लिए माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। इसमें ऑनलाइन दीक्षा की भी बात आती है। अब इसके ऊपर एक अलग वीडियो ही बन सकता है, लेकिन मैं संक्षेप में इसके ऊपर बात करता हूँ। ऑनलाइन दीक्षा क्या नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, बहुत इफेक्टिव है। योग्य गुरु कहाँ मिलेंगे आपको? एक कॉर्पोरेट में काम करने वाला बंदा, एक बिजनेसमैन, एक अर्बन यूथ, कॉलेज गोइंग पर्सन, वो
हिमालय नहीं जा सकता, वो वृंदावन चित्रकूट के जंगलों में घूम घूम करके गुरु की तलाश नहीं कर सकता। प्रेमानंद जी कहते हैं ना कि आप नाम जब शुरू करिए, करते 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 भगवत कृपा ऐसी आएगी, एक लेवल पे आप जब पहुंचेंगे तो भगवान आपको खुद ही गाइड करेंगे। लेकिन उसके लिए साधना शुरू तो करनी पड़ेगी ना। उसके लिए कहीं से भी आपको ज्ञान मिले, ऑनलाइन मिले। काउंटर की मैं बात करता हूँ, प्रेमानंद जी ने काउंटर के लिए इजाजत दी, अनुमति दी कि हाँ काउंटर से नाम जप कर सकते हैं। बहुत से संतों ने इसका विरोध भी किया कि माला पर ही नाम जप उचित होता है। हाँ बिल्कुल उचित होता है। अलग अलग साधना में अलग अलग प्रकार की मालाएं भी लगती, किसी में चंदन की, किसी में तुलसी की, किसी में रुद्राक्ष की। इस तरह से अलग अलग साधनाओं में अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग मालाओं का प्रावधान भी है। लेकिन वो एक लेवल पर पहुंचने के बाद, और दूसरी बात यह है कि मॉडर्न एज के हिसाब से नियमों में बदलाव, फ्लेक्सिबिलिटी करनी ही पड़ेगी, जो प्रेमानंद जी ने की। काउंटर पर नाम जप जैसे ही उन्होंने अलाउ किया, आज आप देखिए करोड़ों लोग नाम जप कर रहे हैं, करोड़ों लोग जुटे हुए हैं नाम जप करने में। अगर उन्होंने माला का बंधन लगाया होता तो क्या संभव है कि स्टूडेंट कॉलेज में माला लेकर के जाप करता रहे, कॉरपोरेट में हमारे जैसे लोग माला लेकर के जाप करें? माला में शुद्धि अशुद्धि का भी ध्यान रखना होता है। काउंटर तो हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, करोड़ों लोग नाम जप कर रहे हैं, कितने लोगों का भला हो रहा है। तो पहली फ्लेक्सिबिलिटी तो वहां उन्होंने दे दी। दूसरी उन्होंने दे दी कि दीक्षा के फेर में मत पड़ो, ये अपने आप होगी और भगवत कृपा होगी तो हो जाएगी, आप नाम जप पर ध्यान दीजिए। ये दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। तो इस प्रकार अगर आज के समय में जो संत जन हैं फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देंगे, नियमों में थोड़ा सा आज के समय के हिसाब से बदलाव नहीं करेंगे, आज के समय का एलिमेंट्स उसमें नहीं डालेंगे, तो फिर लोग जुड़ेंगे नहीं, लोग टूटेंगे। या तो वो धर्म से विमुख हो जाएंगे, या फिर दूर रहेंगे, या फिर कहीं और भटकेंगे। समय के हिसाब से हर समय हमेशा ही बदलाव किया गया है और यही उचित है। ऑनलाइन दीक्षा ली जा सकती है, लेकिन क्या दीक्षा लेने से काम हो जाएगा? ऑनलाइन दीक्षा लेने से भी काम नहीं होगा, ऑफलाइन लेने से भी काम नहीं होगा। सामूहिक दीक्षा तो सबसे ज़्यादा मेरे विचार में नुकसान कर रही है। हजारों की भीड़ में बैठ करके आप दीक्षा ले लेते हैं, 5 सेकंड के लिए गुरुजी आपको बुलाते हैं, कान में एक मंत्र फूंक देते हैं, कंठी पहना देते हैं, तिलक लगा देते हैं, काम वहाँ खत्म हो गया। उद्धार आपका, मिल गए भगवान आपको, हो गए सिद्ध आप। इसके बाद गुरुजी से मिलना हो तो 6 महीने साल भर में एक बार हजारों की सभा में हम जाएंगे, गुरुजी के दूर से दर्शन करेंगे, और जो वो जनरल सत्संग दे रहे हैं वो सुनकर आ जाएंगे। गुरुजी ने हमारे बारे में जानते हैं, हमारी दिनचर्या के बारे में, हमारी कैपेबिलिटीज़ के बारे में, हम कैसा आगे बढ़ रहे हैं, क्या समस्या आ रही है, हम कहाँ फेल हो रहे हैं, इसके बारे में तो कुछ भी चर्चा बाद में नहीं हो पाती। गुरुजी के लाखों शिष्य हैं, तो आपसे पर्सनली कहाँ कनेक्ट करेंगे? तो ऐसी दीक्षा का क्या लाभ? आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद स्कूल जा ही नहीं रहे, या साल में एक बार स्कूल जाते हैं और एक लेक्चर आप सुन लेते हैं, कॉन्फ्रेंस में आप बैठ जाते हैं, हो जाएगी आपकी डिग्री पूरी, हो जाएगी पीएचडी पूरी, पोस्ट ग्रेजुएट बन जाएंगे आप। नहीं हो सकता, संभव नहीं है। ये कान फूंकने वाली प्रथा से हमको बाहर आना पड़ेगा। कान फूंकना एक फॉर्मेलिटी है, एक रिचुअल है, किया जाना चाहिए, मगर ये सांकेतिक है। हमारा धर्म इतना छिछला नहीं है, इतना हल्का नहीं है कि कान में फूंक देने से कल्याण हो जाएगा। हर चीज़ के पीछे एक साइंस है, एक लॉजिक है। कान फूंकने का मतलब यह होता है कि गुरु जो शिक्षा दे रहा है वो गुरु और शिष्य के बीच में रहे, प्राइवेसी थोड़ी मेंटेन रहे, जिससे कि शिष्य खुल करके गुरु से अपनी बात कर सके और बाकी दूसरे लोग उसके अंदर टीका टिप्पणी ना करें। शिष्य फेल भी होगा, दिक्कत भी आएगी, परेशानी भी आएगी, बाकी लोगों को पता होगा, बाकी लोगों की नज़र में रहेगा, तो वो टीका टिप्पणी करेंगे, अपनी राय जबरदस्ती देने आ जाएंगे। इससे बचने के लिए कान फूंकने की प्रथा है कि आपके और गुरु के बीच में क्या साधना की बात चल रही है वो गुप्त रहे। ऑनलाइन में भी तो वैसे ही होता है, आप 1-to-1 वेबएक्स कर लीजिए, वीडियो कॉल कर लीजिए, इससे अच्छा क्या साधन है गुरु के सामीप्य में आने का, सानिध्य में आने का? फेस टू फेस बात हो रही है, आवाज़ सुन रही है, गुरु आपको देख रहे हैं, आप गुरु को देख रहे हैं। हमारा सनातन धर्म का इतना हल्का है कि इस मीडियम को स्वीकार नहीं करेगा। एकलव्य ने क्या किया? द्रोणाचार्य ने एकलव्य को दीक्षा नहीं दी, वो दूर से ही अर्जुन को अभ्यास करते हुए, बाकी पांडवों कौरवों को अभ्यास करते हुए देखता था। गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति उसने लगा करके रखी, छिप छिप कर देखता था, अभ्यास करता था,
और ऐसा धनुर्धर बना कि गुरु द्रोणाचार्य को उसका अंगूठा ही मांग लेना पड़ा। अगर ये सच है तो इसमें भी विवाद है, लेकिन जनरली यही सुनते हैं कि उन्होंने उसका अंगूठा मांग लिया, क्योंकि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने में इससे बाधा हो सकती थी। ऐसी कला, ऐसी विद्या उसने ग्रहण की दूर से रिमोटली देख देख करके। ये गलत था क्या? ये झूठ है क्या? तो आज हम रिमोटली इंटरनेट से क्यों नहीं कर सकते? शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं है। अरे उल्लेख नहीं है तो उस समय इंटरनेट था नहीं, वेबएक्स था नहीं, इंटरनेट था नहीं, होता तो जरूर उल्लेख होता। हमारा सनातन धर्म तो बहुत लॉजिकल है, बहुत गहरा है। फेस टू फेस आप गुरु से बात कर रहे हैं, तो जरूरी ये है कि आप दीक्षा के समय ये भी समझें कि दीक्षा के बाद क्या होने वाला है। अगर मामला दीक्षा तक ही निपट जाता है तो यूजलेस, कोई फायदा नहीं है इसका। कान फुकवा करके आप घर में बैठे रहेंगे, भटकते रहेंगे, कुछ दिनों में आपका जोश उतर जाएगा, साधना से दूर हो जाएंगे, ईश्वर से दूर हो जाएंगे। या फिर छोटी मोटी साधना, एक आधी हनुमान चालीसा कर ली, राम राम 10-20 बार कर लिया, एक आधी माला कर ली, बस इससे 1000-2000 साल में आपका कल्याण हो जाएगा। क्या आप ये करना चाहते हैं? एडमिशन के बाद कुछ नहीं, स्कूल जाना ही नहीं है, तो कुछ भी आप सेटअप करें, फिजिकल आपका इंटरेक्शन हो गुरु से, ऑनलाइन हो, रिमोटली हो। ज़रूरी ये है कि आप एडमिशन के बाद की प्रक्रिया को जानें। अगर रिमोटली कोई गुरु है, इंटरनेट से आपको मिला है, यूट्यूब से मिला है, जो हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार आपसे कनेक्ट करता है, आपकी परेशानी सुनता है, आपको उसका हल देता है, आपका रिव्यू करता है, आप अपनी परेशानी बता पाते हैं, गुरु का मार्गदर्शन ले पाते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? हुआ ना कनेक्ट, गुरु के सामने आप बैठे हैं। माध्यम क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है? पुष्पक विमान तो उस समय भी था, राम जी के समय में भी था। बुरा था क्या वो उस समय? बिल्कुल भी बुरा नहीं था। एकलव्य ने शिक्षा ली, रिमोट शिक्षा ली, धुरंधर धनुर्धर बना वो। तो ये सब तो उदाहरण भरे पड़े हैं, हमारे शास्त्रों में ही है ना, तो हम इसके फेर में ना पड़े। हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि दीक्षा ठीक है, कान फूंक करके हो, किसी और तरीके से हो, हार्डली मैटर्स। गुरु और शिष्य का मिलन हो गया और संबंध स्थापित हो गया, दैट इज इम्पॉर्टेंट। कैसे हो रहा है इस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान इस बात पर देने की ज़रूरत है कि उसके बाद क्या होने वाला है, गुरु से हम कैसे मिलेंगे। गुरु के सानिध्य में रहें, बहुत अच्छा, लेकिन कॉर्पोरेट वाला बंदा नहीं कर सकता, बिजनेसमैन नहीं कर सकता, एक गृहस्थ नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। वो गुरु के आश्रम में जा करके रहे, या संन्यास के बाद होगा, वानप्रस्थ में होगा, तब तक के लिए तो गाड़ी निकल चुकी होगी, बहुत देर हो चुकी होगी। तो कैसे होगा? रिमोटली हो सकता है। अगर उपलब्धि है, उपलब्ध है तो बिल्कुल करिए, कोई नुकसान नहीं है उसके अंदर। मगर आगे ये जानिए उस गुरु से कि आगे का क्या होगा। दीक्षा तो आप दे देंगे, उसके बाद हमारी आपसे मीटिंग कितनी बार होगी? महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, 6 महीने में एक बार, और ये लगातार कितने समय तक रहेगा। दूसरा ये भी देखिए कि किस सब्जेक्ट के ऊपर आप गुरु से दीक्षा ले रहे हैं। हनुमान जी की साधना के लिए अलग गुरु होंगे, देवी की साधना के लिए अलग गुरु हो सकते हैं, शुरुआती दौर में अलग गुरु, कर्मकांड के लिए अलग, तांत्रिक साधना के लिए अलग। आपकी रुचि किस में है? शुरुआत में तो जनरल पढ़ाई होगी, तो कोई भी गुरु आपके ऐसे हैं जिनको लगभग थोड़ा बहुत ज्ञान सबके बारे में है, चलेगा, क्लास 1 में, 2 में, 3 में चल जाएगा। लेकिन प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएंगे, थोड़ा स्पेशलाइजेशन, सेकेंडरी से यू विल ग्रेजुएट टू हाई स्कूल एंड देन कॉलेज, थोड़ा और स्पेशलाइजेशन। तो हमारे लाइफ टाइम में हमको अलग अलग गुरु मिलेंगे। और किसी भी आप सिद्ध पुरुष को देख लीजिए, उनके लाइफ में कई गुरु रहे हैं, एक गुरु नहीं है। ये बात करना बेकार है कि एक ही गुरु शुरू से अंत तक उनको गाइड करते रहे, संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो गुरु की तलाश में रहें, ऑनलाइन मिले, चित्रकूट में मिले, हिमालय में मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे गुरु योग्य हो। योग्य गुरु मिलना भी एक बहुत मुश्किल बात है। कहाँ योग्य गुरु मिलेंगे? इसके लिए ईश्वर की कृपा चाहिए। आप खोजते रहिए, निराशा भी होगी, धोखा भी हो सकता है, लेकिन दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। कई बार हम ऐसे स्कूल में भर्ती हो जाते हैं जो स्कूल ठीक नहीं है, कुछ समय पढ़ने के बाद हम दूसरी स्कूल में नाम लिखवाते हैं, तो इसका तो कुछ कर नहीं सकते। यहाँ भगवत कृपा ही काम आएगी। लेकिन उसके लिए भगवत कृपा होगी कब? जब आप साधना में उतरेंगे, जब आप उपासना में उतरेंगे। इसके लिए भी तो गुरु लगेंगे, इसके लिए भी तो गाइडेंस लगेगा। वो आप यूट्यूब से लें, इंटरनेट से लें, कैसे भी लें, हार्डली मैटर्स। इस फेर में मत पड़िए और अपनी साधना पर ध्यान दीजिए। कैसे भी आपको ज्ञान मिले, शिक्षा मिले और आपकी साधना चलती रहे, ये इम्पॉर्टेंट है।
कान फूंकने से मिले, इंटरनेट के माध्यम से मिले, बाई पोस्ट मिले, टेलीफोन से मिले, ये माध्यम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा सनातन धर्म लॉजिक बेस्ड है, साइंस बेस्ड है और बहुत फ्लेक्सिबल है। समय के हिसाब से इसमें बदलाव करने का बहुत स्कोप है। तो मेरा सुझाव यही है कि आप दीक्षा लें, लेकिन दीक्षा के साथ ये भी ध्यान में रखें कि दीक्षा के बाद क्या होने वाला है, ये संबंध कैसा रहेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी पे रहेगा, उस संबंध में क्या बातचीत होगी, गुरु आपको समय दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। अगर समय नहीं दे पा रहे हैं तो कान फुकवा के कोई फायदा नहीं। अगर वो समय दे रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, रिमोटली हो बहुत अच्छी बात, फिजिकल हो और भी अच्छी बात। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ज्ञान मिले, इंटरेक्शन बना रहे, गुरु आपका अवलोकन करें, आपका असेसमेंट करें और आपको आगे आगे बढ़ाते रहें, एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ाएं। और इससे क्या होगा कि आप अगली सीढ़ी तक आसानी से पहुंचेंगे और धीरे धीरे साधना के पथ पर आप आगे आराम से बढ़ते चले जाएंगे। एक गुरु से आपका काम हो जाए, एक साधना आपकी पूरी हो जाए तो आप किसी दूसरे गुरु के संपर्क में आ सकते हैं नेक्स्ट लेवल की साधना के लिए। इसमें भी कोई नुकसान नहीं, एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। तो वीडियो लंबा हो रहा है, आज की वीडियो में इतना ही कवर करेंगे और बहुत बड़ा टॉपिक है, काफ़ी चर्चा की जा सकती है। वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए मैं आज विराम देना चाहता हूँ। कोई भी आपका प्रश्न हो, सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, संपर्क करें और मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। और आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। ओम हं हनुमते नमः।